अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू कस्ताफ अब्बास व्लॉग्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज का व्लॉग आपने फुल एंड तक वॉच करना है। आज का व्लॉग बहुत अच्छा होगा, बहुत इंजॉय करेंगे आज के व्लॉग में जी। सबसे पहले तो है मेरे फादर इन लॉ का ख़त्म, वो हम दिलाएंगे। फिर इंशाल्लाह मेरी आज बर्थडे है तो उसकी सेलिब्रेशन भी हम देखेंगे और शॉपिंग करने जाएंगे, वो भी हम देखेंगे। चले जी देखते हैं कि कैसे हमने बर्थडे भी सेलिब्रेट की और मुझे क्या गिफ्ट मिले। चले जी व्लॉग को देखते हैं। यहाँ पर जी हमने सहरी कर ली थी, फ़जर की नमाज़ भी पढ़ ली थी और यहाँ मैं पढ़ रही हूँ सूरह यासीन और मेरे हस्बैंड भी कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड और मैं, हम दोनों की ये रूटीन है। हम सहरी करने के बाद इसी तरह कुरान पाक लेके बैठ जाते हैं और इस टाइम पे ऐसे लग रहा होता है जैसे हमारे घर में इतनी ब्लेसिंग्स उतर रही हैं ना। अल्लाह ताला भी खुश हो रहे हैं हम दोनों को देख कर के। हम दोनों मिल के इबादत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक नज़र बद से बस बचाए और ऐसे ही हमें कुरान पाक पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब ना मेरे हस्बैंड भी तर्जमे के साथ कुरान पाक पढ़ रहे हैं और फिर जब वो तर्जमे के साथ पढ़ते हैं तो फिर मैं उन्हें उन आयात की ना तफसीर बता देती हूँ कि ये सब इसमें कहा जा रहा है। तो इतना अच्छा लगता है ना, इस तरह मेरा भी रिवाइज़ हो जाता है और वो उनको भी समझने को मिल जाता है। कुरान पाक को तर्जमे के साथ पढ़ने में ही सबसे ज़्यादा बेहतरी है, क्योंकि वैसे पढ़ने का क्या फ़ायदा जब तक कि हमें ये नहीं पता चलेगा उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो बस उसके बाद ना मैं तो स्टिल कुरान पाक पढ़ लेती हूँ और फिर बच्चों को जब मैं स्कूल भेज देती हूँ ना फिर ही मैं सोती हूँ। यहाँ पर मैंने बच्चों को अब उठा दिया हुआ था, वो रेडी हो रहे थे और मैं आ गई थी छत पे। मैं इस टाइम पे मोस्टली छत पे आती हूँ, डेली की मेरी रूटीन है। मैंने ज़रूर आना होता है क्योंकि मैंने जो प्लांट्स लगाए हुए हैं ना इनको मैंने पानी देना होता है। तो फिर यहाँ पर मैं इनको पानी देने के लिए आ गई थी। जैसे ही मैं ऊपर आई ना तो मैंने देखा कि इस पर ना, कल मैं आई थी तो इसकी शाखों पर बिल्कुल छोटे छोटे से पत्ते अभी नमूदार हुए थे। तो आज माशाल्लाह से माशाल्लाह पत्ते इस तरह खिल के आ गए हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये मैंने टमाटर का एक प्लांट लगाया है, एक ये मैंने पुदीने का लगाया है। ये टमाटर का भी मैंने छोटा सा लगाया था, बड़ा होना स्टार्ट हो गया। और ये स्ट्रॉबेरी मैंने लगाई थी तो मैं इसे देख रही, इस पर ना छोटी सी एक स्ट्रॉबेरी निकल आई है। अभी ये छोटा सा प्लांट है लेकिन अल्लाह ताला ने इसे ना फल देना स्टार्ट कर दिया। मैंने आपको बताया था ना कि मैं जो बनाना के छिलके होते हैं ना उनको वेस्ट नहीं करती। उनको जब कभी मुझे ज़रूरत होती है ना इनको खाद देने के लिए, तो उनको ना पानी में डिप करके रख देती हूँ 2 दिन के लिए। वो सारे जो छिलके हैं ना उनको पानी में भिगो के ना, यानी कि पूरे अंदर डिप हो जाए, तो फिर उनको 2 दिन के लिए रख देना। बाद में उनको मसल के ना तो पौधों को आप दे दें, तो ये इनकी फर्टिलाइज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। पौधे बहुत जल्दी ग्रो करते हैं उससे। फ्लावर है ना? नहीं, ये गुलाब आगे। सुबह को जब मैं छत पे आती हूँ ना तो मुझे इतना अच्छा लगता है। सम टाइम तो मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ के अभी हल्की हल्की सी लो लगती है ना तभी आ जाती हूँ और फिर मैं पौधों को पानी दे देती हूँ। आगे जो है ना ऐसे ही होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी आ जानी है ना, फिर पौधों को जल्दी जल्दी पानी देने का ना मुझे होता है। तो यहाँ सुबह के टाइम इतना सुकून महसूस हो रहा होता है, परिंदे चहक रहे होते हैं, चिड़िया की चूँ चूँ, बहुत प्यारा लग रहा होता है यहाँ पर। और मुझे ये स्ट्रॉबेरी इतनी अच्छी लग रही थी कि अल्लाह ताला की कुदरत देखकर मैं इतना खुश हो रही थी कि या अल्लाह ताला ये सिर्फ तू ही कर सकता है और कोई भी नहीं कर सकता। ऐसा कोई कर सकता है कि प्लांट्स से वो इस तरह निकाल ले? कुछ भी नहीं हो सकता। तो प्लांट्स ना मेरी हॉबी है, जैसे किसी की हॉबी होती है ना, तो मेरी हॉबी ये है, मुझे प्लांट्स लगाने का बहुत शौक़ है। फिर जी उसके बाद मैंने रेस्ट किया और ये है जी दोपहर का टाइम। आज मैंने ना सारी सर्दियों के जितने भी कपड़े थे ना सब समेट दिए थे और गर्मियों के निकाल लिए हुए थे और ये आयरन भी हो गए। आज हमारा काम टोटली ख़त्म हो जाना है। सबके कपड़े कबर्ड्स में लग जाने हैं, क्योंकि मैं आयरन किए बगैर ना नहीं रखते कपड़े, कोई भी, किसी के भी, बच्चों के भी मैंने ना बिल्कुल आयरन करके फिर ही मैंने रखने होते हैं। तो यहाँ पर ना बहुत मैस था इस रूम में। आज जो है ना वो क्लियर हो गया। सारे कपड़े जो उनसे है ना जो समर के हैं सबके प्रेस हो गए हैं और सबके अपनी अपनी जगह पर भी चले गए हैं। हाँ चलो उठाओ।
तो यहाँ पर ना बस इफ्तारी की चीज़ें नीचे जा रही हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आज मेरे फ़ादर इन लॉ का ख़त्म भी है, और आज ही के दिन ना मेरे फ़ादर इन लॉ का ख़त्म होता है और मेरी बर्थडे होती है। तो सबसे पहले ना हम ख़त्म दिलाते हैं, उससे पहले कोई बर्थडे की विश भी नहीं स्टार्ट होती। सबसे पहले हम ख़त्म दिलाते हैं, साले स्वाब करते हैं, क्योंकि ये काम सबसे पहले होना चाहिए। जो हमारे प्यारे जो इस दुनिया में नहीं हैं, तो सबसे पहले हमें उनके लिए साले स्वाब के लिए एहतमाम करना चाहिए। तो यहाँ पर आज मैंने सिर्फ खाना बनाया था, बाज़ार से बाकी चीज़ें आ गई थी, फ्रूट कट कर लिया था और दूध बनाया था। तो बस सब चीज़ें अब नीचे जा रही हैं, और जैसे ही फिर हम यहाँ से फ्री होंगे तो फिर हम जाएंगे कहाँ जा रहे हैं हम गाइस? तो जी इफ्तारी से फ़ारिग होने के बाद, ख़त्म दिलाने के बाद हम लोग निकल आए थे बाहर। सब काम करके मैंने बर्तन भी पहले वॉश कर लिए, पूरा घर क्लीन करके तो फिर हम आए थे। तो यहाँ पर ना अभी मेरे हस्बैंड मुझे करवाएंगे शॉपिंग। वैसे तो मेरे हस्बैंड ना खुद ही मेरी सब चीज़ें ले आते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने डिसाइड किया था कि सब बच्चे और आप भी साथ चलना, तो फिर हम मिल के शॉपिंग करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम निशात पे आए थे। निशात पर मैंने विज़िट किया, मुझे था कि मैं ना रेडी टू वेयर ड्रेस ले लूँगी, बट यहाँ पर निशात की आउटलेट पे ना कोई इतना ख़ास ड्रेस ही नहीं लगा था। तो फिर मैं साथ ही ये अहमद फैब्रिक्स है वहाँ पर आ गई थी। यहाँ पर मुझे ड्रेस पसंद आ गए थे, यहाँ से मैंने बाय किया था। बाजू लाइनिंग ये ऐसे ही करते हैं। बैक ट्राउजर सिंपल, ये लाइनिंग है इसकी साथ प्योर क्रिंकल का दुपट्टा। अच्छा देखिए, इसके दुपट्टे की फिनिशिंग नहीं आ रही, बस ठीक है। वो दिखाए मुझे एक मिनट, लेकिन कलर वो भी अच्छा है। दुपट्टे निकाल जो भी देखा मुझे ये वाला ड्रेस पसंद आ रहा था, लेकिन ना इसके दुपट्टे की फिनिशिंग ही नहीं इतनी अच्छी थी। ये देखे ना, फिनिशिंग नहीं आ रही इसकी। एक मिनट दिखाया मैं इसका दूसरा दुपट्टा। हाँ, इसकी मैं हर समर में ना अहमद फैब्रिक से मस्ट कपड़े बाय करती हूँ, और चिकनकारी भी मैं हर समर ही बनाती हूँ। मुझे हर चिकनकारी के ड्रेस इतने अच्छे लगते हैं ना, तो मैं हर समर में मस्ट बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने वो वाला भी ड्रेस बाय किया था, और भी 2-3 बाय कर लिए थे। जो हमने चांद रात पे ड्रेस बनाना है ना, तो वो भी मैंने यहीं से बाय कर लिया था, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल प्लेन में चाहिए होता है। तो उसके ऊपर फिर मैं ना कोई डिज़ाइनिंग करती हूँ खुद से, यानी कि बता देती हूँ टेलर को, तो वो कर देते हैं। तो मैं और कस्ताफ हम दोनों चांद रात का ना अलग से ड्रेस भी बनाते हैं। तो इस बार जुनाइशा का भी हम साथ ही बनाएंगे। शॉपिंग की और उसके बाद जी हम आ गए थे घर। बाबा से गजरा ही नहीं बनाया जा रहा, वो कह रहे हैं टूट ही ना जाए। सो गाइस, आज है मम्मा की बर्थडे। हाँ जी, ये बच्चे नहीं, यूं नहीं दिखाओ बाबा, आप मम्मा का हैंड पकड़ो। हाँ, यूं दिखाओ। ये जब मैं निशात पे गई थी ना, तो ये जाके बुंदुहा से ये सब चीज़ें ले आए थे। मुझे निशात की आउटलेट पे ना इन्होंने अकेला छोड़ दिया था, तो ये सब चीज़ें मेरे लिए लेके आए थे। मैं अभी तक ये चिप्स और ये इस तरह की चीज़ें खाती हूँ, और कस्ताफ और इसके बाबा ये सब चीज़ें लेकर आए थे मेरी बर्थडे पे साथ। जाचू हैप्पी बर्थडे। सीधा कर। हैप्पी बर्थडे मम्मा बोलो। हैप्पी बर्थडे मम्मा। हैप्पी बर्थडे मम्मा। थैंक यू बेटा, थैंक हैप्पी बर्थडे टू यू बेगम। हैप्पी बर्थडे टू यू बेगम। अब्बास कम हियर। अब कस्ताफ बड़ी हो रही है ना, तो कस्ताफ को होता है पहले मैं सारी डेकोरेशन करूँगी, फिर आप लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेट करनी है। कोई किसी की भी बर्थडे आ जाए ना कस्ताफ घर में, उससे होता है कि सबसे पहले मैंने ना डेकोरेशन करनी है, फिर जी बर्थडे होगी। चलो हैप्पी बर्थडे टू यू।
वो टेबल के ऊपर चढ़ गई है। ओए तेरे बात चाइना की जे आजा बात गुस्ताफ आओ। हैप्पी बर्थडे बेटा मेरी हो गई। मैं तालियां बजाऊं ना, तालियां भी तो किसी ने बजानी है ना। नहीं नहीं आ जाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे सदा, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। वाह देखो मैं अच्छा केक ही लेती हूँ। चलो सबसे पहले एक मिनट बाबा जानी। भाभी जी केक लगाना भी तो है। ये लो। अब मेरे फेस पे लगा रही हो, फिर देख लो चलो बस बस कब लगाते हैं बेटे? बस इतना नहीं लगाओ। वो देखो जुनाइशा भी आ जाएगी फिर लगाने। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आप भी माशाल्लाह ज़रूर कह दिया करें। तो जी ये थे मेरे वो गिफ्ट जो मुझे मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों की तरफ से मिले थे। तो बस इंशाल्लाह मैं आपसे ना नेक्स्ट किसी व्लॉग में पूरी अपनी शॉपिंग जो है ना वो शेयर कर दूंगी। जब मैं बच्चों के भी ईद के ले आऊँगी ना ड्रेसेस, तो फिर हम एक ब्लॉग जो है ना पूरा शॉपिंग पे बना लेंगे। तो या मैं इनको स्टिच करके ना तो फिर आपको यानी करवा के करके क्या करवा के तो फिर आपको दिखाऊँगी इंशाल्लाह। तो जी आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब मस्ट कर लें ताकि आपको मेरे ये अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने को मिलते रहें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।